हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो आज मैं महाभारत की सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ दोस्तों। इस चैनल पे मैं आप एक ऐसी प्लेलिस्ट बना रही हूँ जिसमें पूरा महाराज शांतनु का गंगा से विवाह से लेकर महाराज युधिष्ठिर को जब राजा बना दिया गया था महाभारत युद्ध के बाद, तो आप उसमें बहुत ही मतलब मैं सुंदर कथाएँ से सब वीडियो वर्णित करूँगी, तो आप ज़रूर हमारे चैनल को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए, आज हम इस वीडियो में शुरुआत करेंगे कि महाराज शांतनु का गंगा से विवाह कैसे हुआ था। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों। देखिए, महाभारत की कथा का प्रारंभ हस्तिनापुर के महाप्रतापी राजा शांतनु से होता है। महाराज शांतनु के पूर्वजों में महाराज भरत और उनके पिता महाराज दुष्यंत का विशेष उल्लेख है। महाराज दुष्यंत चक्रवर्ती राजा थे। उनके बल एवं पौरुष की मिसाल नहीं दी जा सकती। उन्होंने महर्षि विश्वामित्र एवं मेनका द्वारा उत्पन्न एवं कर्ण ऋषि द्वारा पोषित पुत्री शकुंतला से गंधर्व विवाह किया था। महाराज दुष्यंत और शकुंतला से उत्पन्न हुए थे भरत, जो बचपन में शेरों के साथ खेला करते थे एवं उनके मुंह में हाथ डालकर उनके दांत गिना करते थे। वे बड़े ही निडर, बलशाली और बुद्धिमान थे। उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। एक बार महाराज शांतनु शिकार खेलने के लिए वन में गए। उसी वन से होकर गंगा नदी बहती थी। नदी के तट का दृश्य बड़ा ही मनोहर एवं मुग्ध कर देने वाला था। महाराज शांतनु ने नदी के किनारे रथ रुकवाया और उतरकर वहीं टहलने लग गए। मानो तो अचानक उनकी दृष्टि एक सुंदर युवती पर पड़ी, जो नदी से निकलकर जल के ऊपर इस प्रकार चलने लगी मानो पृथ्वी पर चल रही हो। उसकी अद्वितीय सुंदरता एवं जल पर चलने का चमत्कार देखकर महाराज शांतनु उस पर मुग्ध हो गए और अपनी सुध बुध खो बैठे। वह सुंदर चलती हुई महाराज शांतनु के निकट आई और अधीर होकर उन्होंने पूछा, तुम कौन हो सुंदरी, और इस वन प्रदेश में अकेले क्यों घूम रही हो? तो उन्होंने कहा, आप क्यों पूछ रहे हैं? उसकी मधुर आवाज सुनकर राजा शांतनु अधिक बेचैन हो उठे और बोले, हे मधुर भाषिणी, तुम्हें देखकर मैं अपने होश खो बैठा हूँ। मैं हस्तिनापुर का शासक शांतनु हूँ तथा तुमसे विवाह का इच्छुक हूँ। मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकती हूँ राजन, मगर मेरी दो शर्तें हैं। उन्होंने मतलब तुरंत ही प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था, बट उन्होंने अपनी कुछ शर्तें गिनवा दी थी, है ना। तो वो शर्त कौन सी थी? देखिए, वो कहते हैं कि कैसी शर्त देवी, जल्दी बताओ, मैं तुम्हारी हर शर्त स्वीकार कर सकता हूँ। उन्होंने उनको वचन दे दिया था कि मैं आपकी हर शर्त स्वीकार कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरी पहली शर्त तो यह है कि आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूँ अथवा कहाँ से आई हूँ, और मेरी दूसरी शर्त यह है कि मैं जो कुछ भी करूंगी आप उसे सिर्फ देखेंगे, किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और जिस दिन भी आप मेरी शर्तों का उल्लंघन करेंगे, उसी दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। ये उनकी दूसरी शर्त थी। ठीक। फिर कहते हैं कि ये शर्तें सुनते ही मतलब महाराज शांतनु स्तब्ध रह गए कि आखिर ये ऐसा क्यों कह रही हैं। वो सोच में पड़ गए। फिर कहते हैं कि ये शर्तें समान स्थिति में उन्हें किसी भी कीमत पर स्वीकार ना होती, किंतु इस समय उस सुंदरी के सौंदर्य ने उन पर जादू कर दिया था, क्योंकि शर्तें ऐसी थी कि वह स्वीकार नहीं करते। अतः दिल के हाथों मजबूर होकर उन्होंने ये दोनों शर्तें स्वीकार कर ली और वचन दे दिया। तुरंत उन्होंने वचन दे दिया कि मैं तुम्हारी शर्तों के अनुसार कभी तुमसे कुछ नहीं पूछूंगा और ना कुछ भी कहूंगा। यह वचन पाकर सुंदरी उनसे विवाह के लिए राजी हो गई और वही दोनों ने गंधर्व विवाह किया, प्रेम विवाह। चूंकि वह सुंदरी महाराज शांतनु को गंगा किनारे मिली थी, इसलिए उन्होंने उसे गंगा का नाम दे दिया था और अपने महल में ले गए। कुछ दिन इतनी तेजी से गुजर गए कि इस बीच जो महाराज शांतनु थे वो राजकाज की बातें भूलकर गंगा के ही प्यार में खोए रहते थे और राजकाज मंत्रियों ने संभाला। अब उन्हें मतलब गंगा के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं था।
तो देखिए इस तरह मतलब जो महाराज शांतनु थे उनका गंगा से विवाह हो गया था। फिर उनकी जो शर्तें थी वो हम कल आपको वीडियो में बताएंगे कि आखिर उनके आगे क्या हुआ था, उनके कितने पुत्र हुए थे, फिर उन्होंने कैसे अपने महाराज शांतनु ने कैसे अपने वचनों का पालन किया और कैसे मतलब माँ गंगा ने कुछ लोगों को मुक्ति प्रदान की। चलिए, तो आप बिल्कुल वीडियो में बने रहिएगा और हम कल आपको बहुत एक सुंदर रहस्य बताएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें और वीडियो को भी शेयर करें। चलिए बाय बाय। कल मिलते हैं कल एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय श्री कृष्णा।